फादर आपके पॉलिटिक्स में हैं, राजेंद्र गुड़ा जी, तो कैसा लगता है, किस प्रकार से आप समाज को देखते हैं? ऑफिशियली 3 साल हो गए ग्राउंड में रहते, काम करवाते लोगों को। जिस तरीके से मैं देख रहा था वो उस समय अलग था जब मैं जयपुर था, मैं मेरी पढ़ाई कर रहा था। यहाँ लोगों में आने के बाद में एक अलग आइडियोलॉजी तैयार हुई, एक अच्छा व्यक्तित्व बना मेरा, और जरूरी भी था। कांग्रेस के प्रति क्या रोष है, क्या जिस प्रकार से व्यवहार रहा है? नेता की सबसे बड़ी चोट वोट की होती है, तो वो चोट डालेंगे। जब विधानसभा में दादा ने बयान दिया, उसके बाद में बर्खास्त कर दिया, तब तक भी कोई इतना बड़ा हमारे लिए वो इशू नहीं बना। लेकिन उसके बाद में जैसा सलूक उनके साथ किया गया वहाँ विधानसभा में, जब वो डायरी लेके गए थे, कि लाल डायरी का बड़ा मुद्दा बना था, आप भी चर्चा में काफी रहे हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? दादा ने ये कहा था कि 9 तारीख के बाद में, मतलब मेरे बर्थडे के बाद में, डायरी जो थी ये सीरियल वाइज खुलेगी। नमस्कार, मैं नेहा जोशी और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो शिवम, सबसे पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो कैसा लग रहा है, आज आपका जन्मदिन है? आपके तो पिछले जन्मदिन पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे, आज महाराष्ट्र के सीएम आ रहे हैं। क्या बात है, आपके तो सीएम साहब आते हैं, क्या राजनीति में जाने का मन है? सब मैं तो वोट डालने की एज ही अब होगी, 18 का होऊंगा। कंप्लीट कर लिया आपने 18, तो आज ही क्या कुछ बड़ा संकल्प आप लेंगे, राजनीति में अपना भविष्य बनाएंगे? देखिए, मेरा ऐसा कोई वो मन नहीं है। इतना सा है कि मंत्री जी जहाँ तक नहीं पहुँच पाते वहाँ तक मैं चला जाऊँ, लोगों के काम हो जाए, जुड़ाव हो जाए। किस तरह से आप अपने फैमिली बैकग्राउंड आपका पॉलिटिक्स से रहा है, फादर आपके पॉलिटिक्स में हैं, राजेंद्र गुड़ा जी, तो कैसा लगता है, किस प्रकार से आप समाज को देखते हैं? क्या कुछ आपकी समाज के प्रति समझ है? देखिए, बेसिकली मेरे को ऑफिशियली 3 साल हो गए वर्किंग करते और ग्राउंड में रहते, काम करवाते, तो थोड़ा एक जो मेरा दिमाग जो बनना था, मेरी जो आइडियोलॉजी तैयार होनी थी, लोगों को जिस तरीके से मैं देख रहा था वो उस समय अलग था जब मैं जयपुर था, मैं मेरी पढ़ाई कर रहा था। मैंने 12th पास की है अभी, और उसके बाद यहाँ लोगों में आने के बाद में एक अलग आइडियोलॉजी तैयार हुई, एक अच्छा व्यक्तित्व बना मेरा, और ज़रूरी भी था। तो राजनेता के लिए आप ये संदेश दे रहे हैं कि लोगों से और समाज से कनेक्टिविटी है जो होनी चाहिए। आप अपने पिताजी के वर्क को किस तरह से देख पाते हैं, क्योंकि आपको भी, आप बड़े समझदार हो गए हैं, तो क्या कुछ उनके जो वर्क है तो उनकी समाज से कनेक्टिविटी हम भी देखते हैं कि हज़ारों की संख्या में उनके साथ भीड़ होती है जब भी वो निकलते हैं, तो किस तरह से देखते हैं, उनकी कनेक्टिविटी को किस तरह देखते हैं? देखिए, कनेक्टिविटी का रिजल्ट मैं बता सकता हूँ आपको कि चाहे हम किसी भी सिंबल पर आएँ, चाहे हम निर्दलीय चुनाव लड़ें, इन लोगों से, चाहे आप यहाँ आप मौजूद हैं, यहाँ पीछे के बाद में आप नीचे जाके आप लोगों में जा सकते हैं, आप उनसे पूछिएगा कि यहाँ उनके साथ में हमारा रोल क्या रहता है, हमारा व्यवहार क्या रहता है, और उसके बाद में शायद मेरे को आपको पता लगेगा। तो किस तरह से आज के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या शिवसेना पार्टी आपके पिताजी ज्वाइन करेंगे? जी, ये आपको पिताजी बताएंगे इससे। अच्छा, तो आप इस पर कुछ कमेंट है वो नहीं कहना? मेरा बर्थडे है, मेरा काम था, वो मैंने कर दिया। तो चलो, एक छोटा सा सवाल और है मेरा लाल डायरी को लेकर के, कि लाल डायरी का बड़ा मुद्दा बना था, आप भी चर्चा में काफ़ी रहे हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसके राज थे वो राज ही रह गए हैं, 3 पन्ने उन्होंने खोले, आगे लाल डायरी बंद ही रह गई है। दादा ने ये कहा था कि 9 तारीख के बाद में, मतलब आज के बाद में, मेरे बर्थडे के बाद में, ये जो डायरी जो थी ये सीरियल वाइज खुलेगी। सीरियल वाइज? बिल्कुल खुलेगी। जैसा व्यवहार हमारे साथ किया है, हमने तो उसका 20% भी नहीं किया होगा अभी तक शायद। तो पॉलिटिक्स में आकर के इस व्यवहार का बदला लेंगे क्या शिवम? बदला नहीं कह सकते सर, इसको जवाब देना, हमारा पक्ष रखना। ओके सर, बिल्कुल रखेंगे। तो कांग्रेस के प्रति क्या रोष है, क्या जिस प्रकार से व्यवहार रहा है? क्योंकि जब आपके पिताजी मंत्री बने, विधानसभा में जब उन्होंने पहला कदम रखा, आपके भी अलग ही परिवार में खुशी होगी, और जिस तरह से महिलाओं के लिए उन्होंने जो बयान बोला, उसमें उनको बर्खास्त कर दिया गया है कुछ ही समय में, तो क्या कुछ उस पर कहना है? पहले किसी पार्टी के विशेष के प्रति रोष नहीं था, और जब विधानसभा में भाई दादा ने बयान दिया, उसके बाद में बर्खास्त कर दिया, तब तक भी कोई इतना बड़ा हमारे लिए वो इशू नहीं बना। लेकिन उसके बाद में जैसा सलूक उनके साथ किया गया वहाँ विधानसभा में, जब वो डायरी लेके गए थे, तब थोड़ी सी ये समस्या हमारे बीच में आ गई, और लोगों के बीच में भी थी। हम जा रहे थे तो लोग हमसे यही पूछ रहे थे, अरे तुम क्या कर रहे थे उस टाइम पे? बोले हम थे ही नहीं वहाँ, और हम होते तो बताते। क्या बताते?
बिल्कुल बताता। अच्छा, तो अब उसका जवाब है जो आप देंगे जनता से कनेक्टिविटी बढ़ा के और लोगों का समाज से जुड़ कर। बिल्कुल नेता की सबसे बड़ी चोट वोट की होती है, तो वो चोट डालेंगे। जी बिल्कुल। ये शिवम गुड़ा हैं, राजेंद्र गुड़ा के बेटे हैं और आज इनका जन्मदिन के अवसर पर ये कुछ बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं और जो लाल डायरी का जिक्र बना हुआ है पूरे राजस्थान में, वो सीरियल वाइज इन्होंने ऐलान किया है कि इनके जन्मदिन के अवसर के बाद में ही वो सीरियल वाइज खोली जाएगी। और क्या कुछ अपडेट्स रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे यहाँ पे थोड़ी ही देर में यहाँ पे मौजूद होंगे और क्या शिवसेना पार्टी ज्वाइन करेंगे राजेंद्र गुड़ा, इसके अपडेट्स द फैक्ट इंडिया के साथ आप जुड़े रहिए। मैं आपके साथ नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।